और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट बैठक में अपने मंत्रियों को निर्देश दिया है कि सनातन विवाद में उचित और समुचित जवाब देना चाहिए। साथ ही पीएम ने यह भी कहा कि भाषा को संयमित रखें। तो पीएम मोदी ने भाषा को संयमित रखने के निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कहा है कि वो भारत और इंडिया से जुड़े विवाद में ना पड़े। दरअसल हाल के दिनों में लगातार सनातन को लेकर विवादित बयान सामने आ रहे हैं और इस पूरे विवाद में नया नाम जुड़ा है कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर का, जिन्होंने हिंदू धर्म की उत्पत्ति पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। जी परमेश्वर ने कहा कि बौद्ध और जैन जैसे धर्मों का जन्म भारत में हुआ है। इस्लाम और ईसाई विदेश से यहाँ आए हैं, लेकिन हिंदू धर्म कहां से आया और कौन इसे लेकर आया और अभी तक ये पता नहीं चल पाया है। इससे पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से कर दी थी। उनके इस बयान का कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक में मंत्री प्रियांक खड़गे ने ये कहते हुए समर्थन किया था कि जो धर्म सनातन को बढ़ावा नहीं दे सकता वो धर्म नहीं है। तो भारत वर्सेस इंडिया पर ना बोलने की हिदायत दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को। तो कर्नाटक के मंत्री जी परमेश्वर क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार आपको सुनवा देते हैं। हिंदू धर्म ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಿತು, ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಇನ್ನೂ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಿದ್ದಿದೆ, ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್। बौद्ध धर्म ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತು। और इसी बड़ी खबर पर जी न्यूज संवाददाता रविंद्र कुमार ज्यादा अपडेट लिए हुए मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र, आज प्रधानमंत्री ने दो बड़ी बातें कही। पहली तो ये कि भारत वर्सेस इंडिया के विवाद में मंत्री बिल्कुल ना पड़े। दूसरा ये कि सनातन पर उनके मंत्री जवाब दें लेकिन संयमित भाषा का इस्तेमाल करें। इसके क्या मायने निकाले जाने चाहिए, कैसे समझें इसको हम? बिल्कुल, देखिए, सनातन पर यह मानना है कि सनातन धर्म शाश्वत है, जिसका न आरंभ हुआ है न अंत हुआ है। अब डीएमके के जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि इसका अंत हो जाना चाहिए। कांग्रेस के जो गृह मंत्री आपने बताया कर्नाटक का, खुद मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे इस पर कह रहे हैं। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पर उचित जवाब देना चाहिए, इस पर हमें चुप नहीं रहना चाहिए, हमें हमलावर होना चाहिए। लबोलबाब अगर जो भाषा होती है उसका इस्तेमाल करें, संयमित भाषा का इस्तेमाल करें, लेकिन बीजेपी या सरकार के मंत्री इस मसले पर चुप नहीं रहेंगे। ये सूत्रों से भी जानकारी मिल रही है। और हमले होंगे सोनिया गांधी पर, कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर कि वो INDIA गठबंधन बनाया है जिसका घटक दल है डीएमके, और डीएमके कह रही है कि सनातन धर्म को खत्म करना है, यानी हिंदू धर्म को खत्म करना है। ऐसे में राहुल गांधी के क्या इस पर सोच है और सोनिया गांधी किस तरह से इसका जवाब देंगी, इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने जो संकेतों में कहा कि हमलावर होना चाहिए, उचित जवाब देना चाहिए, माकूल जवाब दीजिए, लेकिन भाषा संयमित होनी चाहिए। रविंद्र, यहाँ पर यह भी समझना चाहिए कि अगर आपको जानकारी नहीं है, अगर इतिहास आपने कम पढ़ रखा है, तो आप पूरे के पूरे एक धर्म के लाखों लोगों की जो आस्था जुड़ी हुई है, आप उन्हीं की बेइज्जती कर रहे हैं, उन्हीं का दिल को दुखा रहे हैं। तो इससे पहले हम अपने दर्शकों को, मैं आऊंगी रविंद्र आपके पास, इससे पहले तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन पर विवादित टिप्पणी की थी, सनातन की तुलना मलेरिया और डेंगू से कर डाली थी। अब जी परमेश्वर ने की है, सुनिए स्टालिन ने क्या कुछ कहा था। இந்த மாநாட்டுடைய தலைப்பே மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது। சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள், அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள்। சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது। கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா, இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும்। அப்படிதான் இந்த சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும்। சனாதனம் அப்படிங்கிற பெயரே சமஸ்கிருதத்திலிருந்து வந்ததுதான்। சனாதனம் சமத்துவத்திற்கும் சமூக நீதிக்கும் எதிரானது। एक बार फिर से जी न्यूज संवाददाता रविंद्र का मैं रुख कर लेती हूँ। रविंद्र, मेरी समझ से परे है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, एक अजीबोगरीब बहस इस देश में छिड़ गई है, धर्म को लेकर बहस छिड़ गई है। चाहे कोई सनातन का अपमान कर रहा हो, कोई हिंदू धर्म का जन्म कब हुआ ये कह रहा हो। मुझे लगता है कि इस समय तो राजनीतिक दलों को ध्यान देना चाहिए कि कितनी बेरोजगारी है, कितनी गरीबी है, अशिक्षा है, पानी कैसे 24 घंटे अपने गाँव को देंगे, बिजली कैसे अपने गाँव को 24 घंटे पहुंचाएंगे। यहाँ एक अजीबोगरीब बहस छेड़ दी गई है। इससे किसका नफा किसका नुकसान आने वाले चुनाव में, रविंद्र?
देखिए, इसमें इंडिविजुअल पार्टियों का फायदा होगा और जैसा कि आपने कहा पूरे कंट्री का नुकसान होगा। जैसा कि सनातन और हिंदुत्व के बारे में कहा डीएमके के मंत्री ने, उनको हो सकता है कि पेरियार विचारधारा के जो माना जाता है कि तमिलनाडु के कुछ लोग हैं या बहुत से लोग हैं, उनको चुनावों में इसका फायदा हो सकता है। लेकिन तमिलनाडु के बाहर जो बहुसंख्यक है और जिसका अधिसंख्यक को मानना है कि हिंदुत्व और सनातन पर उनको गर्व होता है, उनके लिए एक बहुत एक मुश्किल घड़ी है कि उनके ही नेता, उनके ही मंत्री, उनके ही देश के एक नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है और जिसका समर्थन कई विपक्षी दलों के नेता कर रहे हैं, मंत्री कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है नुकसान देश का होगा। अब इसका सियासी फायदा भले ही उठाने की कोशिश की जा रही हो, क्योंकि कहा जाता है कि 5 साल में 4.5 साल अगर कोई विकास करता है और 6 महीने इमोशन पर चलाता है, इमोशन वो किसी भी तरह का हो सकता है। और यही रणनीति आपको पूरे देश में देखने को मिल रही है, अलग अलग राज्यों में मिल रही है। विकास तो जो है वो हो गया है, लेकिन अब इमोशन, चाहे वो राष्ट्रवाद को लेकर हो, हिंदुत्व धर्म के बारे में अपमान करने को लेकर हो या किसी भी रूप में, तो ये अब आगे आने वाले चुनाव तक आपको इसी रूप में दिखाई देगा। देश को भी सहना पड़ेगा और देश की जनता को भी तय करना होगा कि कौन सही है और कौन गलत है। बिल्कुल ठीक है रविंद्र, आप बने रहिए और चलिए अब अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं कि कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खरगे ने सनातन को लेकर क्या कुछ कहा था। Any religion that does not promote equality, any religion that does not ensure that you have the dignity of being a human being is not a religion according to me. Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. मैं एक बार फिर से रविंद्र आपका रुख करना चाहूंगी। हालांकि उदयनिधि स्टालिन और प्रियंक खरगे दोनों के ही खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है, कई लोगों की भावना आहत हुई है, लेकिन अगर प्रियंक खरगे के बयान को सुने तो उन्होंने एनी रिलीजन, उन्होंने कहा कि कोई भी धर्म, तो फिर प्रियंक खरगे के बयान पर विवाद क्यों है? उस बयान को क्यों विवादित माना जा रहा है? अगर प्रियंक खरगे ये कह रहे हैं कि एनी रिलीजन जिसमें समानता ना हो वो रिलीजन ठीक नहीं है, तो इसमें क्या गलत है और क्यों इस पे इस तरीके का रिएक्शन आ रहा है? देखिए, प्रियंक खरगे ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव, आपने देखा कि जब वहां बजरंगबली का इशू था, आपने भी कवर किया था, तो उस समय उनके किस तरह के बयान आ रहे थे। अब उन्होंने उदयनिधि स्टालिन के बयान का खंडन न करके उन्होंने एनी रिलीजन की बात कही। एक तरह से बीजेपी के नेताओं का मानना है कि यह परोक्ष स्तर पर या अपरोक्ष स्तर पर समर्थन करना हुआ, और यही वजह है। आप देखिए कि ममता बनर्जी इसका खंडन कर रही है कि नहीं, किसी धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब लग रहा है INDI गठबंधन के घटक दलों को कि उदयनिधि जो है वो अपना तो फायदा उठा लेंगे, लेकिन उसका नुकसान उनको होगा। तो सियासी तौर पर इसकी भरपाई करने की कोशिश की जा रही है, और ऐसे में बीजेपी या फिर सरकार के मंत्री इस मुद्दे पर हमलावर होंगे, कांग्रेस पर अटैक करेंगे कि उसकी सोच क्या है। जो श्री राम सेतु को हटाने की बात कर रहे थे, जिसके साथ कांग्रेस थी, बीजेपी की पूरी ये कोशिश होगी कि तमाम जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं वो उसकी पिच पर आकर खेलने लगे, क्योंकि जो हिंदुत्व का एजेंडा बीजेपी आगे बढ़ाकर चुनाव लड़ती है, उसकी जरूर ये कोशिश रहेगी कि अब सनातन का अपमान क्योंकि इंडिया गठबंधन के घटक दल कर रहे हैं, तो इसलिए इसको 80 वर्सेस 20 की लड़ाई बनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए।